वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा। आज क्लास 10th की रिगार्डिंग लाइट से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ बच्चों लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लाइट में जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। आज मैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स बेसिकली जो है वो स्फेरिकल मिरर्स में यूज आते हैं जब हम लोग रे डायग्राम को फॉर्म करते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो बी केयरफुल और अच्छे से इस क्लास को आप देखिएगा, पूरा अटेंशन अपना पे कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग बात करें तो कीवर्ड्स यूज्ड इन रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए, स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो रे डायग्राम्स हम बनाते हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली हमको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने क्या बनाया हुआ है, ये एक स्फीयर बनाया हुआ है। इस स्फीयर में से मैं आपसे बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक, ये ए पॉइंट से लेकर जो बी पॉइंट तक का पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका एक स्फेरिकल मिरर का काम कर रहा है। ठीक है ना, इस स्फीयर का इतना सरकमफ्रेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का मैंने सरकमफ्रेंस कट किया और इसको मैं यूज कर रहा हूं एज अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो वो पोर्शन, ये जो विड्थ है आपको टोटल दिखाई दे रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जिसके अंदर आपका कंप्लीट टोटल सरकमफ्रेंस आ रहा है किसका, आपके स्फेरिकल मिरर का। तो ये जो विड्थ होती है, ये जो विड्थ होती है ए से बी तक, जो कि क्या करती है, एक तरीके से आपकी विड्थ डिफाइन करती है, सरकमफ्रेंस होती है ये स्फीयर की, जो कि विड्थ डिफाइन करती है किसकी, आपके स्फेरिकल मिरर की। इस ए से बी जो पॉइंट तक का सरकमफ्रेंस होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, एपरेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एपरेचर कहते हैं। तो ये ए टू बी मतलब इतना जो पोर्शन है आपका, ये जो विड्थ है आपकी स्फेरिकल मिरर की, इस विड्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एपरेचर कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग एपरेचर के बारे बाद में बात करें तो सेकंड होता है हमारा पोल। ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, आप देख रहे हो ये ए बी स्फेरिकल मिरर था, इसका जो मिड पॉइंट है वो पी है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है आपके स्फेरिकल मिरर का, इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसके बाद में यदि मैं आप लोगों से बात करूं, इसके बाद में यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं तो नंबर 3 के ऊपर जो आता है वो आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब ये होता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर से मिलकर, ये आपको एक स्फीयर दिखाई दे रहा है, जिस स्फीयर से मिलकर आपके स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, समझ में आया, मैंने बोला जिस स्फीयर से मिलकर आपके स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अब यदि मैं आप लोगों से प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो आपका होता है कि जो ये पोल है और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल फोकस हो गया। प्रिंसिपल फोकस के बाद में यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अभी मैंने बोला था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके जो प्रिंसिपल, आपका जो स्फेरिकल मिरर था उसका मिड पॉइंट था। अब मैं कहता हूं कि यदि हम रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस क्या होगी, इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेंटर से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस, मतलब कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल मतलब सी और पी के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल लेटर में आर से मतलब रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब यदि मैं आप लोगों से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में बात करूं तो इससे नेक्स्ट कौन होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है,
अभी मैंने बोला था प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब मैं कहता हूं इस फोकस पॉइंट से, मतलब प्रिंसिपल फोकस से आपके पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि फोकस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से आपके पोल के बीच का डिस्टेंस, मतलब एफ और पी के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम स्मॉल लेटर में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कह देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा क्या, फोकल लेंथ के बारे में। ठीक है, अब यदि मैं आप लोगों से फोकल लेंथ के बाद में बात करूं, तो 7th नंबर का जो कीवर्ड आता है हमारा, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होती है। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है ये जो लाइन है यहाँ पे, ये हमारी कहां से पास हो रही है, ये हमारी पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि क्या होती है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल की कोलिनियर होती है, मतलब कि एक ही लाइन में होती है, मतलब कि एक ही लाइन से पास होती है, इन तीनों से पास होकर जो गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी। ठीक है, अब एक रिलेशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और फोकल लेंथ होती है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, आपको पता चल रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपकी सेंटर से पोल के बिटवीन डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है वो फोकस पॉइंट और पोल के बिटवीन डिस्टेंस है, और मैंने बोला था कि जो फोकस पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोकस पॉइंट होगा वो जस्ट हाफ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा, फोकस पॉइंट ये रहा, तो जो फोकस पॉइंट जो लेंथ होती है आपकी, फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 होती है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को की जस्ट हाफ होती है क्या चीज, आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक कीवर्ड्स जो कि आपके रे डायग्राम्स में यूज आने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। हम लोगों ने आज डिस्कस किया था कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम एक रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं किसी भी मिरर के थ्रू। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पोल के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया फोकस के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, ऐसे कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी पे बेस्ड जो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ करूंगा, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनने वाले रे डायग्राम्स के लिए। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास को जरूर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर बेस्ड एक क्लास है। ठीक है बच्चों, और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ लाइव क्लासेस भी रनिंग चल रही हैं, तो आप मुझसे यदि लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे कांटेक्ट नंबर पे और मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। इसके अदर्स यदि वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। यदि अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके, बिकॉज ये कोरोना टाइम है और हम लोगों को इस सेशन मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो वीडियो क्लासेस के थ्रू ही लेना होगा। इसलिए बी अवेयर, बी केयरफुल एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।